लोग अभी पहुँचे हुए हैं झव्वारी। एआईएम के एक बहुत ही गद्दावर वरिष्ठ नेता है जनाब शाकिर साहब। तो मैं सबसे पहले इनका इस्तकबाल करता हूं अपने चैनल में। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है मेरे चैनल में। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर साहब, जैसा कि आप विधानसभा बहुत इलेक्शन करीब है, इलेक्शन को लेकर के आपकी पार्टी की क्या तैयारियाँ हैं? इलेक्शन को लेके हम और विधानसभा में चूँकि ये बात चर्चे में आ गई है कि यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं और ये बिहार का हॉट सीट होने जा रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने पूरे प्रखंड के प्रत्येक बूथ पे एक मजबूत संगठन की संरचना रखी है और पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन का तजुर्बा को हासिल करते हुए जितनी भी कमियां हैं उस पे सबों की कमोबेश बहुत तीखी नज़र है। और हम चाहते हैं कि जब हम इस बार चुनाव में आए, हमारी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े, तो सारी कमियों को भुलाकर छोड़कर एक मजबूत संगठन के साथ, एक मजबूती के साथ चुनाव यहाँ से। अच्छा, आपकी काफ़ी मजबूत दावेदारी के साथ ये है कि हमारा एक संगठन मजबूत है और आवाम के बीच मकबूल है। क्या वजह है कि आपकी लोगों की पूरी टीम ने बिहार में हलचल मचा दिया है? पिछले 15 साल, उससे पहले जो 15 साल थे जी, उसमें सीमांचल के इलाके के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, और ख़ासकर बिहार का जो पिछड़ा तबका है, ओबीसी के लोग हैं, उसके साथ जो इस्तेहसाल हुआ है, उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उसको देखते हुए लोगों ने तय किया कि एमआईएम एक मज़लूमों, बेकसों, मजबूरों, मज़दूरों का एक तवाना आवाज़ है। और चूँकि अवैसी साहब की लड़ाई एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं, एक तहरीक है। उस तहरीक में सभी जाति धर्म के लोगों का इस्तकबाल है और ख़ासकर हमारे यहाँ जो दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो बिहार का एक सभी वर्ग के बहुत बड़े तबके का जो है विश्वास अवैसी साहब पे बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसलिए हमें लगता है कि लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ जो है हमारी पार्टी का सदस्य बनना चाहते हैं और बनते जा रहे हैं, इसलिए मजबूत है। अच्छा, कितने ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि अब तक हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ आपके विधानसभा में? सीमांचल के साथ, खासकर जिस खित्ते में हम रहते हैं, आज़ादी के बाद कभी ये इलाका जो था, ये सीमांचल जो धान की कटोरी के नाम से मशहूर था, ये बड़ा ही तरक्की याफ्ता था। लेकिन हमारी सियासी रहनुमाओं, जो हमसे पहले माजी के जितने भी सियासतदान थे, रहनुमा थे, जिस पे हम भरोसा करके डेलीगेट बना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या असेंबली में भेजे, उन्होंने हमारे साथ एक मानसिक अत्याचार किया। जो हमारे मसाइल थे, उस मसाइल पे उन्होंने कभी गौर नहीं किया, कभी चर्चा नहीं किया, जिसके वजह से जो है ये इलाका पिछड़ता चला गया। और जब ये इलाका पिछड़ता चला गया, हमारे नेताओं, हमारे रहनुमाओं, हमारे लीडर के लीडरशिप में कमी आई। धीरे धीरे यहाँ पे जो है पसमानदगी बढ़ने लगी और जो हमारे इलाके के तरक्की के जो रास्ते खुलते हैं, खासकर तालीम और सड़क, पुल, पुलिया, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उससे हमें दूर रखा गया, दूर होते चले गए, जिसके वजह से जो है हमारा ये हाल है। और यही हमारी बुनियादी मुद्दे भी हैं, किसको लेके आगे बढ़े। अच्छा, जब आप लोगों के दरमियान जाते हैं अपनी पार्टी की आवाज़ को लेकर, तो लोगों का आपके प्रति क्या रिस्पॉन्स रहता है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। जब हम लोग अपनी पार्टी के पैगाम को लेके लोगों तक जाते हैं, लोगों को अपने तहरीक के बारे में, चूँकि हमारे समझ से एमआईएम एक तहरीक है, इस तहरीक की जब तर्जुमानी हम करते हैं उन लोगों के बीच, उन्हें लगता है कि एक जोश मिल गया, एक विश्वास जग गया और उनको लगता है कि ये जो परिवर्तन की राह दिख रही है, ये हमारे लिए कारगर साबित होगा। इसको लेके बहुत लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन उनका बहुत अच्छा आ रहा है और हमारी पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अच्छा, अगर जहाँ आपकी पार्टी सीट निकाल भी लेती है, तो सबसे पहले आवाम का कौन ऐसे कितने मुद्दे हैं जिनको आप पहले तरजीह देंगे? आवाम के तो यहाँ पे मुद्दे ही मुद्दे हैं। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे इलाके में, खासकर अमोर विधानसभा में, जो ये जात पात की राजनीति के तहत जो असबियत का मामला है, मेरे ख्याल से इसको दूर करने की ज़रूरत है। जो यहाँ पे चूँकि वो इलाका तरक्की नहीं कर सकता जहाँ सभी बिरादरी के लोग एक धागे में पिरोए न जाएं, और सबसे पहले मेरी कोशिश होगी असबियत को दूर करने की, और उसके बाद जो ये जो कम्युनिकेशन गैप कम्युनिटी के नाम से बना है उसको पाटने की। उसके बाद जो बुनियादी
जो मामला हैं यहाँ पे, जिसको हम बुनियादी बोलते हैं, वो कॉमन मामला है। सड़क, पुल, पुलिया, इस पे भी, और तालीम पे खासकर। चूँकि अभी जो एक रिपोर्ट आई है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, या कुंडू मिश्रा या रंगनाथ या फिर जितने भी साइमन कमीशन, सभी के रिपोर्ट के अनुसार जो पसमानदगी है खासकर तालीमी क्षेत्र में, तालीम के मैदान में जो है हमारा इलाका बहुत पिछड़ा है। अभी एक सर्वे रिपोर्ट भी आई है एशिया लेवल पे कि कभी पोठिया जो है सबसे नीचे दर्जे में हुआ करता था। आप बिलितफाक देखिए कि अमोर अभी सबसे निचले पौधान पे है। तो उसको नज़र में रखते हुए मेरा जो सोच है कि सबसे पहले तालीम पे यहाँ पे बहुत सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। और वो कौम, वो इलाका तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर शिक्षा न जगे। और शिक्षा पे फोकस होगा। जब शिक्षित होंगे लोग तो अपने आप जो एक तरतीब बनेगा और विकास का रास्ता खुलता जाएगा। अच्छा, लेकिन अब के बार शाकिर साहब इलेक्शन जो है वो डिजिटल होने जा रहा है और सरकार जगह जगह स्क्रीन लगाकर वर्चुअल रैली भी कर रही है, लेकिन ऐसे हालात में आपके पार्टी लोगों तक बात अपनी कैसे पहुंचाएगी? क्या राह इख्तियार करेंगे आप लोग? हमारी पार्टी की आवाज़ लोगों के अंदर जा चुकी है। हमारे कार्यकर्ताओं में इतना दमखम है कि वो 1 to 1 लोगों से मिल के अपने पार्टी का पैगाम दे सकते हैं और दे भी रहे हैं, और लोग रिस्पॉन्स भी ले रहा है। और ये जो वर्चुअल रैली और ये डिजिटलाइज जो किया जा रहा है, ये एक सरकार का प्लान है। और चूँकि भाजपा एक हर इलेक्शन में एक नया प्लान के साथ उतरता है, ये उसका प्लान है कि कम से कम लोग जो है इसमें सभाओं में जाए। जो उसके मुखालिफ पार्टी हैं वो अपनी बात जो है लोगों के बीच नहीं रख सके, लेकिन इंशाल्लाह वो प्लान कामयाब नहीं होगा। और चूँकि सरकार उसकी है, तंत्र उसका है, मीडिया उसका है, पैसे हैं उसके पास, पूरा हिंदुस्तान का पैसा लूट के उसके पास रखा हुआ है। यहाँ गरीबों को भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं, लेकिन 4700 करोड़ रुपया का जो है LCD खरीदने का उसके पास पैसा है। तो वो अपने तंत्र का गलत ढंग से इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हमारा जोश, हमारा जो मजबूत इरादा है, उसके आगे वो वर्चुअल रैली रहे या डिजिटल रैली रहे, ये सब काम नहीं करेगा। हम 1 to 1 लोगों से मिलेंगे और अपना पैगाम को लोगों के बीच पहुंचाएंगे, और ये इंशाल्लाह ये हमारी कामयाबी का रास्ता भी है। लेकिन आपकी पार्टी का एक मिशन है कि जदयू और एनडीए को हराने के लिए कोई भी पार्टी अगर मेरे यहाँ आती है तो हम उनका वेलकम करते हैं। क्या वजह है कांग्रेस और आरजेडी आपके साथ में नहीं है? जाहिर सी बात है, जितने भी सियासतदान हैं जिसको सियासत से उनसियत है, वो बोलते नहीं हैं लेकिन समझते तो होंगे कि हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियां रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो राजद हो, चाहे समाजवादी हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, उनको मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए। और हमें लगता है कि MIM के धमक से वो लोग इतने घबराए हुए हैं, और इसी वजह से वो हमारे साथ गठबंधन को तैयार नहीं है कि गठबंधन में लेंगे, कुछ सीट ये जीत जाएंगे तो इसकी लीडरशिप खड़ी हो जाएगी। जब लीडरशिप खड़ी हो जाएगी तो उन तथाकथित सेकुलर पार्टियों को आंख में आंख मिला के बात करने की कुव्वत अगर किसी में है, वो MIM के लीडरों में है, असदुद्दीन अवैसी के क़यादत में और अख्तरुल ईमान की क़यादत में है। और उनको डर लगता है कहीं वो हमारे गठबंधन में आने के बाद वो हमसे ये सवाल न करना बैठे कि जो आप लोगों ने जो अब तक मुसलमान का वोट का जो इस्तेमाल किया है, तो वोट तो आपने लिया, लेकिन उसके लिए क्या किया? आपके एजेंडे में माइनॉरिटीज़ के लिए, खासकर माइनॉरिटीज़ और दलितों के लिए क्या एजेंडे हैं? क्या आपके एजेंडे में हमारे तरक्की के कुछ मसाइल हल करने के वजूहात मौजूद हैं? और इससे घबराते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, वो हमारी लीडरशिप से डरते हैं। वो ये हमें वोट बैंक की राजनीति करके वोट बैंक ही समझना चाहते हैं, हमें लीडर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए लग रहा है कि वो हमारे साथ गठबंधन में आना नहीं चाहते। तो शाकिर साहब बहुत ही अच्छे अंदाज में हमसे तमाम तर सवालात का जवाब दिए, लेकिन आखिर में आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से अब आवाम से क्या अपील करेंगे? मैं पूरे बिहार के अवाम से, खासकर सीमांचल और अमोर के अवाम से अपील करना चाहता हूँ कि असबियत के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे और जाति के नाम पे ये लोग जो वर्गला के राजनीति करना चाहते हैं, और आपके पास संविधान ने वो ताकत दिया है कि इन तथाकथित लोगों को मुँह तोड़ जवाब दें। हम जमात की राजनीति करना चाहते हैं, और ये यहाँ पे बसने वाले चाहे हिंदू हों,
मुस्लिम हो, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी जाति के लोग हैं, आपस में भाई भाई हैं। हम एक माला के रूप में यहाँ अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं और माला तभी बन सकता है जब एक धागे में सब एक साथ पिरोए जाएं। और मैं यहाँ की अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, इन भूल भुलैयों से बाहर एक मजबूत क़यादत की तरफ आइए और हमारा साथ दीजिए इंशाअल्लाह, और आने वाला जो दिन है वो बेहतर होगा। बहुत ही अच्छे अंदाज में शाकिर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना वक्त निकाल कर हमें अपनी तमाम तर सवाल का जवाब दिए, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं आखिर में। शुक्रिया। ये थे शाकिर साहब जो मेरे तमाम तर तीखे सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे अंदाज में दिए। और इसी तरह मैं आप लोगों से दुआ करूँगा, आग्रह करूँगा कि हमारे चैनल को आप लोग आपस में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ें।